हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। 26 रुपए का ये शेयर है। रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है और भारी भरकम डिविडेंड भी पे करती है हर साल। लेकिन याद रखिए, ये कंपनी तभी काम की है जब यहाँ पर शेयर प्राइस सस्ते दाम पर मिल रहा हो, क्योंकि अगर आप भारी कीमत पे खरीद के बैठ जाते हो तो फंस जाते हो कुछ सालों के लिए। लेकिन अगर आपकी बाइंग नीचे के लेवल पर है तो डिविडेंड से भी पैसा बनेगा और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ तो आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया आखिर खरीदारी के मौके बनेंगे तो कहां पर बनेंगे, कौन सा लेवल होगा जहां पर अच्छे मौके बन सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आज काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए। यहाँ पर 1,28,00,000 से भी ज्यादा क्वांटिटी में शेयर आज यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 5% की गिरावट है और बड़ी बात यह है कि लगातार गिर रहा है, मतलब लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ये शो कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो बढ़िया तेजी बनी थी। यहाँ पर देखिए 18% का ग्रोथ है, लेकिन एक स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो 19-20 रुपए के आसपास है। देखो वहां से लंबा वक्त बिताने के बाद बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी और शेयर तकरीबन 36 रुपए तक भी गया था, लेकिन वहां से अभी अगर आप देखो तो लगातार ये गिर रहा है। एकदम से कह सकते हो कि फ्री फॉल मैं कहूंगा इसको। अब देखिए इस साल की शुरुआत से अगर आप देखो तो एकदम से फ्री फॉल है ये। बीच बीच में अगर तेजी आती भी है तो वो टेम्पररी तेजी होती है, फिर गिरता है, फिर तेजी आती है, फिर गिरता है, बहुत बड़ी गिरावट आई, फिर टेम्पररी तेजी आ गई, 2 दिन की राहत पहुंचाई, लेकिन बाद में हुआ क्या, वापस गिरना शुरू हो गया। तो यहां पर जो टेम्पररी तेजी है उस पर भरोसा पहली चीज मैं अभी नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट बनना चाहिए, एक बेस बनना चाहिए, जैसे पहले यहां पर बना था। अगर आप देखो यहां पर तो एक सपोर्ट बन रहा था यहाँ पर 19-20 रुपए के आसपास, और उसके बाद तेजी की तरफ ये भागा था और बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने। और देखो पहली चीज तो ये कि ये सरकारी कंपनी है, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है और सरकारी अनाउंसमेंट पे बहुत बड़ी तेजी दिखाता है। मतलब सरकार जब भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करता है तब जाके इसकी जान में जान आती है। तो यहाँ पर याद रखिए कि सरकारी न्यूज़ पे बहुत बड़ी डिपेंडेंसी रहेगी इसके ऊपर, कि सरकार ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया या फिर सरकार ने मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है रेलवे से जुड़ा हुआ जिसमें ये भी कंपनी शामिल है, तो तेजी देखने को मिलेगी आपको। जैसे कि आज अगर आप देखो तो आरवीएनएल में तेजी आ गई, जबकि इरकॉन में गिरावट थी, रेलटेल में गिरावट थी, लेकिन आरवीएनएल में तेजी थी क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला तकरीबन 1100 करोड़ की कीमत का, जिसकी वजह से आज शेयर में तेजी आई। अच्छी बात है ये। लेकिन आईआरएफसी में अभी भी अगर आप देखो तो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही है जो मतलब इस गिरावट को रोकने का काम करे। अगर हम बात करें आईआरएफसी को लेकर तो आईआरएफसी में सबसे पहले अगर हम नजर करते हैं तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 89% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या राय है वो भी मैं शेयर करूंगा, कहां पर खरीदारी के मौके वो भी मैं शेयर करूंगा वीडियो में आगे। लेकिन बात करते हैं डिविडेंड की, तो जो मैंने कहा कि डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है ये। अगर आप देखो इनका तो पिछले साल इसने आपको 2 बार पे किया था। 2022 में पहले 63 पैसा फिर 80 पैसा, 2021 में भी 2 बार पे किया था, 1 रुपये 5 पैसे फिर 77 पैसा। तो डिविडेंड तो अच्छा पे कर रहा है ये। और तब पे करा था इतना जब शेयर का प्राइस आपको अराउंड 20 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा था। अब तो शेयर उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद यही रहेगी कि पिछले साल से भी ज्यादा का डिविडेंड ये पे करे। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 2 रुपए के आसपास का यहाँ पर डिविडेंड मिलना चाहिए, तकरीबन 2 रुपए के आसपास का पूरा, मतलब दोनों बार का मिला मिलाकर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी अगर हम बात करें तो रेवेन्यू अच्छे हैं इनके। देखिए जो 11,000 करोड़ के रेवेन्यू थे वो 13 पर आए, फिर 15 पे आए, फिर 20,000 करोड़ पे आ गए। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो सेम चीज है यहाँ पर। प्रॉफिट भी 2,000 पे आए, फिर 3,600 पे आए, फिर 4,400 पे आए, फिर 6,000 करोड़। मतलब अच्छे प्रॉफिट है, हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। और तो और अगर मैं क्वार्टरली भी इसको देखने की कोशिश करूं तो क्वार्टरली भी बड़ा इंप्रूवमेंट है। आप देखिए 6,218 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में, मतलब लास्ट क्वार्टर में, जो कि इससे पहले 5,800 करोड़ था। और इससे पहले के दिसंबर में 5,000 करोड़ के आसपास का था। सेम चीज प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो हालांकि पिछले क्वार्टर में ज्यादा था, 1,714 करोड़ था, तो उसके मुकाबले 1,600 करोड़ कम है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो प्रॉफिट में थोड़ा सा श्रिंक जरूर आया, लेकिन फिर भी अगर मैं इनके पूरे ओवरऑल प्रॉफिट की कंपैरिजन करूं जो 6,000 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, तो उसके मुकाबले अच्छा है। 1,600-1,700 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा है मेरे हिसाब से। और डेफिनेटली उम्मीद रहेगी कि इस बार इनका जो प्रॉफिट होगा
वो तकरीबन 7,000 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि बेटर प्रॉफिट है। अगर मैं रेल विकास निगम को लेकर बात करने जाऊं, सॉरी IRFC को लेकर अगर हम बात करें तो 5.79 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 20 का है, मतलब सस्ता है ज़रूर यहाँ पर। और यही वजह है कि 100% एनालिस्ट भी कह रहे खरीदारी करो। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की में सबसे पहले, तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है। लेकिन सेबी का रूल कहता है कि 75% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास नहीं होनी चाहिए। तो चांसेस ज़रूर है कि इस साल प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करेंगे, लेकिन बाजार का माहौल इतना अच्छा नहीं है कि अभी प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम नहीं कर रहे। अगर मान लो कि बाजार अच्छे मूड में नहीं रहा तो शायद प्लान डिले भी हो सकता है, क्योंकि देखो हर प्रमोटर चाहते हैं, हर कंपनी के ओनर चाहते हैं, मालिक चाहते हैं कि उनको अपने शेयर का सही प्राइस मिले, बेटर प्राइस मिले, अच्छा प्राइस मिले, ज़्यादा प्राइस मिले, ये कह लो आप यहाँ पर। और अभी तो ये लगातार गिर रहा है। यहाँ पर होगा ये कि आने वाले दौर में अगर शेयर में तेज़ी लौटती है दोबारा तो शायद प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग को बेचने के लिए लगा देंगे सेल में, ताकि उनको अच्छा प्राइस मिल जाए। और मेरे हिसाब से वो मौका आ सकता है 2-3 महीने बाद, अगर शेयर में रिवर्सल आता है, या फिर 3-4 महीने बाद जब भी शेयर में रिवर्सल आता है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। 1.76% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 1.20% है डोमेस्टिक के पास है, 1.01% है एफआईएल्स के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 9.67% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 6.49% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल IRFC कंपनी पसंद है मुझे, ठीक है, लेकिन तब जब ये सस्ते प्राइस पे मिल रहा हो, तब नहीं जब ये महंगा बिक रहा हो। और अभी अगर हम देखें तो पहली चीज़ तो ये कि महंगा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ये शो कर रहा है। मतलब सिंपल है कि अभी करेक्शन यहाँ पे रुका नहीं है, मतलब गिरावट अभी रुकी नहीं है, शायद थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि जो गिरावट है वो एटलीस्ट कहीं पे रुकनी चाहिए। और जो लेवल मुझे अभी के लिए नज़र आ रहा है वो है 23 रुपये के आसपास का इनिशियल लेवल है ये। अगर वहां पर जाता है खरीदारी के मौके बन जाएंगे डेफिनेटली। और अगर मान लो कि बाजार की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई तो शायद 20 रुपये का लेवल सबसे बेस्ट होगा। मैं नहीं मानता कि उससे नीचे जाएगा ये, तो वहां पर तो अच्छे मौके बन ही जाएंगे बाइंग को लेकर। तो स्टार्टिंग प्राइस 23-24 रुपीज़ है, वहां पर जाता है। थोड़ी सी क्वांटिटी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म की मैं बात करूंगा, शॉर्ट टर्म की नहीं। और यहाँ पर अगर आप देखो कि साल का अगर आपको ये 2 रुपये का भी डिविडेंड पे करता है, और अगर आपकी बाइंग प्राइस 23-24 रुपये के आसपास के, मतलब सिंपल है कि आपको 8-8.5% का रिटर्न यहाँ पर सिर्फ डिविडेंड से मिल जाएगा। और लॉन्ग टर्म में जब शेयर में तेज़ी आएगी तो डिविडेंड में भी मतलब बढ़ोतरी आएगी, मतलब डिविडेंड भी ज़्यादा पे करेगा और शेयर में तेज़ी से भी आपको अच्छा खासा फायदा हो ही जाएगा। तो नज़र होनी चाहिए ऐसी कंपनियों के ऊपर जो सस्ते दाम पे मिल रही है और जिसके डूबने के खतरे ना के बराबर है। IRFC कभी डूबेगी नहीं, ये कंपनी रेलवे से जुड़ी हुई है, सरकारी कंपनी है, रेलवे को फाइनेंस करने का काम भी कंपनी करती है। कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स आने वाले दौर में सरकार लेकर आ रही है और आगे भी लेकर आएगी, क्योंकि रेलवे में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी हम बाकी बड़े देशों के मुकाबले रेलवे में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, ठीक है, अत्याधुनिक बनाने को लेकर अगर हम बात करें तो वहां पर सरकार बड़ी स्पेंडिंग करने की सोचेगी आने वाले दौर में, डेफिनेटली अच्छी बात है ये, और इस कंपनी को उससे फायदा होगा भी ज़रूर। लेकिन बाइंग प्राइस आपकी सही लेवल पर अभी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है बाजार में, थोड़ा सा पेन अभी भी बाकी है, थोड़ी सी गिरावट अभी भी बाकी है। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि थोड़ा सा गिरावट का वेट करिए, और खरीदारी के मौके गिरावट में ही है। जहाँ तक इनिशियल बाइंग की बात है, जो मैंने पहले कहा, 23-24 रुपये की रेंज पर नज़र होनी चाहिए, उसके बाद 20-21 रुपये की रेंज पर नज़र होनी चाहिए एवरेज करने को लेकर। और आपका जो नज़रिया है वो यहाँ से 2-3 साल का मिनिमम होना चाहिए। 2-3 महीने का हो तो मत पड़ना, दूर रहना इस कंपनी से, क्योंकि 2-3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो ही एंट्री करिएगा, वरना अवॉइड करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।